कहते हैं ना, बाप बेईमान। इलेक्शन कमीशन बाप बेईमान जो वोटों की चोरी करके खरीदता है, और बेटी सिस्टम को खरीदती है और जान लेती है। बेटी सिस्टम को खरीद के भ्रष्टाचार करके जान लेती है लोगों की। कितनी जितनी निंदा इस चीज की जाए वो कम है। एक 27 साल का युवक, 27 साल का इंजीनियर इंजीनियर पता नहीं क्या होता, देश को बनाने की कई चीजें बना सकता था, और क्या करता। वो भविष्य में उसने क्या सोच रखा होगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, अपने देश के लिए क्या करूं, या अपने क्षेत्र के लिए करूं, या अपने घर के लिए क्या क्या उसने अपने सपने संजोए हुए थे, वो सारे हैं। ये तो घटना है, एक्सीडेंट हुआ है। घटना है, ये हत्या है, हत्या है। इस डीएम को बर्खास्त करो, सस्पेंड भी नहीं, ट्रांसफर भी नहीं, इसको बर्खास्त करो, डीएम को बर्खास्त करो, इस पे जिम्मेदारी तय करो। लेकिन कौन करेगा? बाप इनका इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करता है, वोटों से चोरी करके बैठा हुआ है। अगर सुनो है पत्रकार महोदय, इधर देखिए मेरी तरफ, वो क्या है, अगर ये बेटी को हटा दिया ना तो वो मोदी को हटा देगा, क्योंकि सारा सिस्टम जो बेईमान का उसने जो वोटों की चोरी की है ना, वो सिस्टम को डगमगा देगा, इलेक्शन कमीशन डगमगा देगा। चमक रहा है, नोएडा जाके देखिए। अरे मुझे चमकने की बात नहीं, इस लड़के की बात करिए। 27 साल का इंजीनियर चलेगा, 27 साल के युवक की हत्या कर दी गई। नशे में था लड़का, साहब दारू पीकर दारू पी के, बीजेपी खुद अरे ये नशे, अरे ये अंधे हैं, ये झूठ आरोप मत लगाए, ये खुद जिम्मेवार लोग हैं। डीएम जिम्मेदार है सबसे ज्यादा। डीएम साहब तो इतनी सुरक्षा लेयर क्या 4 दिन बाद जा रही है डीएम वहां पे, शर्म नहीं आती? वहां पे जो आपका फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस वाले, किसी को कोई तैराकी नहीं आती, किसी को कोई तैराकी नहीं आती है। पत्रकार महोदय मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो, सुनो। ये जो लड़का है सर, जो बचाने गया था 12:30 बजे रात को, जो लड़का गया था डिलीवरी बॉय है, उसका 164 का बयान दर्ज करवाओ कोर्ट में, 164 का बयान उसका दर्ज करवाओ। उसने हकीकत बयान करी, बाद में पुलिस का प्रेशर या किसका प्रेशर होकर उसके बयान को बदला जा रहा है। हकीकत उस लड़के ने बयान करी जो पहले आ चुकी है, वो दिखाइए। सोशल मीडिया पे सारा दिखा दिया। ये किसकी बात करते हैं? फायर ब्रिगेड कोई आदमी तैराक में नहीं है। आपका जो सिस्टम वो एनडीआरएफ वाले, उसमें कोई तैराकी नहीं है। हैं? ये बहाना बनाने वाले लोग, जो सुन लीजिए, जो सरिये से डर रहे हैं, ठंडे पानी से डर रहे हैं, वो देश की रक्षा क्या करेंगे? जो व्यक्ति सरिये से डर रहा है, पानी से डर रहा है, ठंडे पानी से डर रहा है, तो देश की रक्षा कैसे करेंगे? कोई बड़ा भगवान ना करे, कोई बड़ा हादसा होते, ये क्या करते? ये क्या करते? और कितने दिन बाद उसकी गाड़ी निकाली गई, कितने दिनों बाद उसकी गाड़ी निकाली गई, उसको पता नहीं कितने निकाला, कैसे नहीं निकाला। ये सिस्टम तो सर होते ही रहते हैं ना। सिस्टम ने कैसे मारा? ये आप जो डीएम की को बोल रहे हैं या ज्ञानेश की बेटी को, किस हक से बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, वो इंचार्ज है, पूरी डीएम है, पूरे उसको डिजास्टर यूनिवर्सिटी की चेयरमैन है ना, उसकी चेयरमैन, तो करी जिम्मेदारी ले। का आदत हो गई चुके हैं क्या किसी की पर इल्जाम लगाना है बस। अरे ये आदत नहीं है, किसी की जान चली गई, ये ठीक है? 27 साल का युवक चला गया मैडम, 27 साल का इंजीनियर, पता नहीं इस देश के लिए वो क्या बनाता, क्या ख्वाब थे उसके, क्या भविष्य में सोच रखा होगा उसने देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए, वो आपको नजर नहीं आ रहा। एक 27 साल का यंग लड़का इंजीनियर चला गया, सारी जिंदगी उसके बाप ने पैसा लगाया होगा, इंजीनियर बनाया, वो चला गया, इस सिस्टम में फेल कर दिया उसको, सिस्टम फेल हो गया सारा। आपकी आरडीएफ, पुलिस सब फेल कर दिया, सब चीज फेल हो गई। एक छोटा से फॉक में वो चीज को नहीं बचा सके। सुनिए, वो जो लाइट जगमुग लाइट होती है, वो लगा लेते हैं वहां पे, लोगों को पता लगे कुछ डेंजरस। तो नोएडा में हो ही रहा है सर। क्या काम हो रहा है? ये लड़का चला गया, मुझे बताओ क्या काम हुआ उसके जहां ये। अरे सुनिए, अरे पहले मेरी बात सुनिए, अरे पहले मेरी बात सुनिए, जहां ये सारा हादसा हुआ है वहां आसपास कोई लाइटिंग का प्रोग्राम नहीं था, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई सुरक्षा का घेरा नहीं, कुछ नहीं। वो इतना बड़ा तालाब, वो बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। अरे बिल्डर को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जो सारा सिस्टम अनऑथराइज कर रहा है, पैसे खाने का भ्रष्टाचार किया गया, डीएम को पता नहीं, सारा भ्रष्टाचार का पैसा वो खाती रही। डीएम को बर्खास्त करो, बल्कि मैं तो कहता हूं बर्खास्त के बने इसको अरेस्ट करो, डीएम को अरेस्ट करना चाहिए। एक इंजीनियर चलेगा, देश का इंजीनियर, इस देश का 27 साल का इंजीनियर चला गया, इनके सिस्टम फेल की वजह से, सारे सिस्टम इनके फेल, उसकी वजह से एक इंजीनियर चला गया, लड़का, यंग लड़का, माँ बाप का चला गया। बताइए, भी वहां पे घटना हुई थी ट्रक वाली। सुनिए, घटना हुई तो फिर देखिए अब दोबारा घटना क्यों हुई, इसका मतलब सिस्टम जिम्मेदार है। आप ही कह रहे हैं पहले घटना हुई तो उसका मतलब सिस्टम जिम्मेदार है। पहली घटना को वो रोक देते तो ये दूसरी घटना ना होती। देखिए, जहां अगर वो तालाब है, को बर्खास्त कर देना बिल मैं कह रहा गिरफ्तार करो,
गिरफ्तार करिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, वो इसको नहीं करेंगे क्योंकि बाप उनका इलेक्शन कमीशन। इसमें कोई एक्शन करोगे सरकार डगमग हो जाएगी, वो सरकार की पोल खोल देगा जी मैंने बेईमानी से सरकार बनाई है, मैंने बेईमानी से सरकार बनाई है। बाप भी बेईमान, बेटी भी लेकिन आप बेईमान। कह रहे हैं बेईमानी से सरकार बना रहा है, लेकिन जनता तो उनके साथ है। ये तो कोई जनता फिर लहर है, अमित का- शाह जी की बात किस है, बात की लहर है? भगवा लहरा रहे हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूं, किस बात की लहर है? आपने ये भगवा भगवा की बात मेरे सामने मत करा करो। ये धर्म निरपेक्षता वाला देश है, भगवा वाली बात मेरे सामने मत किया करो। भगवादारी बैठे ना धरनों पे, देखिए ना। लेकिन वो तो हिंदू की बात कर रहे हैं ना, राम को लाए हैं। अरे किस बात का है राम को लाए हैं? राम को ये लाएंगे, राम को जो उन्होंने देखा ना कितनी राम के भगवानों की ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मूर्तियां तोड़ दी। ये प्राण प्रतिष्ठा है? पूछो मोदी से। वो तो झूठ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, है पूरे आप जितना कॉरिडोर सारी मूर्तियां तोड़ दी, सब मूर्तियां तोड़ दी। कहा है वो हिंदुस्तान है? कह तो रहे वो झूठ है। वो झूठ है तो पकड़ ले, फिर किसी झूठ है, फेसबुक को पकड़ ले, AI का यूट्यूब। कमाल है। मैं तो कह रहा हूँ वो झूठे हैं, मुख्यमंत्री झूठा है, प्रधानमंत्री झूठा है। वो सच्चाई दिखाई लोगों के सामने, फेसबुक ने, यूट्यूब ने, सारी सच्चाई तो है। इंजीनियर की मौत का जिम्मेदार डीएम है, बिल्कुल की बेटी है। बिल्कुल जिम्मेदार है, डीएम पूरे जिम्मेदार है। अगर सुनिए ये किसी और राज्य की सरकार में हुआ था ना, फिर इनके देते कैसे कैसे करती, इनकी ट्रोल आर्मी कैसे चलती। तो सर ऐसी घटनाएं तो पूरे देश में हो रही है ना। कहाँ घटना हुई है? अच्छा चलो आप, चलो पत्रकार बोले सुनो, क्यों हो रही है घटनाएं? किस बात की सरकारें हैं? फिर घटनाएं हो रही है, सरकारें किस बात की हैं? स्पीड से ज्यादा स्पीड चलाएंगे तो क्या होगा? कौन जा रहा है? अच्छा तुम मतलब चाटुकार हो, सरकार के पत्रकार बने हुए, आपने देखी है? तो आए घटना एक्सीडेंट अच्छा होते हैं ना। मतलब स्पीड में था। अच्छा, सबसे- अपना सिस्टम नहीं देखना, भ्रष्टाचार का सिस्टम नहीं देखना, अपनी अपनी जो आपकी जो कार्यस्थानीय है, आपके जो कानून के मुताबिक कोई काम नहीं किया आपने, वहां कोई सिस्टम नहीं किया, वहां कोई बचाव का सिस्टम नहीं, कोई तारे नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई सड़क नहीं, उस पर बात नहीं करोगे आप? सर ये नोएडा दुबई बना हुआ है, अच्छा। घूमते क्यों नहीं है आप? अच्छा अच्छा, बड़ा बहुत 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 अच्छी बात गए कर रहे कभी आप नोएडा? हैं। मैं यही दिल्ली में रहता हूँ, पत्रकार में होते। पूरा नोएडा चमक रहा है। अरे चमक रहा है, देखो चला गया ना, जिसने देश को चमकाना था, 27 साल का इंजीनियर चला गया, 27 साल का इंजीनियर चला गया। इसको तो गिरफ्तार करना चाहिए डीएम को। भागी क्यों? 4 दिन के बाद जा रही, 4 दिन के बाद गाड़ी उसकी निकाली गई। ये सिस्टम है? सिस्टम है ये? कौन है? उसका बाप बेसहारा हो गया, बेसहारा हो गया बाप। किसने ली जान? है ये सिस्टम ने, सिस्टम ने, मतलब सिर्फ सरकारी ये जिम्मेदार। सरकारी सिस्टम, पूरा सरकार जिम्मेदार है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उस लड़के का 164 का बयान कोर्ट में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले सच्चाई बयान करी और उनके प्रेशर से वो मुकर रहा है, वो गलत बात है। यूपी सरकार को डंक की चोट पे कहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया, बहुत कुछ काम किया, लेकिन इससे तो पूरा पता चल रहा है कि वो लड़के को नहीं बचा पा रहे। ये 27 साल का लड़का चला गया, बताओ ये सिस्टम है? मैडम ये सिस्टम है? यंग लड़का इंजीनियर, इंजीनियर इंजीनियर मैडम, 27 साल का इंजीनियर, वो समा गया इनके सिस्टम के अंदर, समा गया। सिस्टम सारे फेल हो गए, इनके सब सिस्टम इनके फेल हो गए, इंजीनियर समा गया। डीएम को बर्खास्त करें। 2 घंटे तक वो बेचारा बचाओ 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 करता तो आप रहा। क्या मांग कर रहे हैं? डीएम को जेल भेजे, बर्खास्त करें? जेल भेजो, बर्खास्त करो, जेल भेजो। जय हिंद।